आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे केस में जहां दोस्ती, पैसा और साजिश का संगम हुआ। एक खौफनाक हत्या में एक आम दिन की शुरुआत। एक समझदार प्रिंसिपल अपने घर से निकलता है, कहकर जाता है कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा, लेकिन अगले 4 दिन तक उनका कोई पता नहीं चलता। नो कॉल्स, नो मैसेज, ना कोई क्लू और फ़ोन स्विच्ड ऑफ। जब उनकी लाश एक जंगल के बीच घने पेड़ों के नीचे मिलती है तो सबसे बड़ा सवाल उठता था, क्या ये एक दुश्मनी थी या एक प्री प्लान मर्डर? और जिस पर भरोसा किया, क्या वो कातिल था? क्या आप सोच सकते हो, एक ऐसा इंसान जो पूरे मोहल्ले में इज्जत से देखा जाता है, एक दिन अचानक गायब हो जाता है। ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई गलत बर्ताव, ना किसी से कोई भी मारपीट। पुलिस भी परेशान हो जाती है। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ भी नहीं सुना। पर सच जब सामने आता है तो सांसें रुक जाती है। और कातिल वो था जो रोज उसके घर के आसपास रहता था। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का वो सफर जो एक भरोसे से शुरू हुआ और एक खून पे खत्म। वेलकम टू दी शो। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं अमरजीत सिंह 63 साल के एक रिटायर्ड प्रिंसिपल मोहाली के सेक्टर 89 में रहते थे। उन्होंने अपने 35 ईयर्स के करियर में कई स्कूल और एक कॉलेज बनाया। सिरसा और मोहाली पे हर किसी के लिए वो एक रिस्पेक्टफुल प्रिंसिपल और टीचर थे। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, थॉटफुल और लोगों के लिए हेल्पफुल करने वाले इंसान थे। रिटायरमेंट के बाद वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी करते थे, पर सिर्फ ट्रस्टेड लोगों के लिए। दुनिया कहती थी प्रिंसिपल साहब हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये आदत उनके सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 3 जुलाई 2025 की सुबह वो हमेशा की तरह रेडी होकर घर से निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक साइट देखने जा रहा हूँ। पर इस बार वो अपनी कार लेकर नहीं गए। एक बाइक आई थी उन्हें लेने के लिए। शाम तक जब वो वापस नहीं आए तो घर पर हलचल मच गई। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। बेटे राहुल ने पहले अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, हॉस्पिटल में देखा और रात होने तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पर किसी को ये अंदाज़ा नहीं था अमरजीत सिंह अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाले थे। अगले दिन 4 जुलाई 2025 अमरजीत सिंह जी के घर पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उनका बेटा राहुल उठाता है। कॉलर कहता है, प्रिंसिपल अमरजीत सिंह हमारे पास है, 40 लाख रुपए की वो डिमांड करते हैं, सेक्टर 88 में ले आओ। सबसे डरा देने वाली बात, कॉलर के बैकग्राउंड में अमरजीत की आवाज़, पैसे ले आओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। फैमिली ने तुरंत पुलिस को बताया। मोहाली पुलिस ने साइबर सेल से कॉल ट्रेस करना स्टार्ट किया। पर एक कंफ्यूजन ये भी था, क्या ये रियल किडनैपिंग था या कुछ और? 4 दिन बाद पंचकुला के मोरनी फॉरेस्ट में कुछ लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ अजीब सी बदबू महसूस की। जब वो पेड़ के पीछे गए, 2 पत्थर और घास के नीचे एक आदमी का डेड बॉडी मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस तुरंत लोकेशन पर पहुंची। लाश हाफ डिकम्पोज थी, चेहरा पहचानने के लायक नहीं था। पुलिस ने डेड बॉडी को मोहाली शिफ्ट किया। कपड़े, बेल्ट, आइडेंटिटी से डॉक्टरों ने रिकॉर्ड से कंफर्म हुआ वो अमरजीती थे। एक गोली सर के पीछे से मारी गई थी। और जैसे ही पुलिस ने लोकेशन का मोबाइल डेटा टावर चेक किया, एक राज खुलने लगा। फ़ोन रिकॉर्ड्स, टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ने जिनकी तरफ इशारा किया, उनका नाम था विक्रम सिंह, 24 साल के एक यंग प्रॉपर्टी डीलर, बलजिंदर सिंह बुलार, 40 साल, लाइसेंस वेपन होल्डर और अमरजीत के घर का नीचे का टेंडेंट। इन दोनों का मोबाइल का लास्ट लोकेशन मोरनी फॉरेस्ट था। 40 लाख की जो फिरौती के जो पैसे थे इनके नंबर से ही मांगे गए थे। इसका डायरेक्ट लिंक पुलिस को मिला। पुलिस ने दोनों को उठाया और पूछताछ शुरू हुई। बलजिंदर ने कहा, हमें लगा वो पैसा दे देंगे, पर जब उन्होंने मना किया तो मैंने गोली मार दी। विक्रम ने हेल्प किया लाश को जंगल में छिपाने में। उनका प्लान था, पहले किडनैप करो, फिर फिरौती के पैसे मांगो, अगर पैसे ना मिले तो गोली मार दो। बलजिंदर ने अपने लाइसेंस 30 बोर पिस्टल से अमरजीत के सर पर गोली मार दी। जंगल में लाश को पत्थरों के नीचे छिपा दिया गया और फिर मोहाली लौट गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिस्टल रिकवर हुआ। बैलिस्टिक टेस्टिंग में कंफर्म हुआ कि वही गोली थी जो अमरजीत के सर पर मिली। उनके बाइक का भी रिकॉर्ड चेक हुआ, जो सीसीटीवी में उनका नंबर कैद हो गया था 3 जुलाई को, जो वो बाइक से अमरजीत को
पिकअप करने आए थे। फ़ोन कॉल, रैंसम रिकॉर्डिंग और उनका कन्फेशन, पुलिस के पास अब सब कुछ था। कोर्ट ने दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। राहुल सिंह ने मीडिया के सामने कहा, मेरे पापा सबका भला चाहते थे, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जिस इंसान को उन्होंने मदद दी, उन्होंने ही उनकी जान ले ली। मोहाली में लोग सड़क पर आए। एजुकेशन कमेटी ने डिमांड की कि इस केस का फास्ट ट्रायल हो। कई लोगों ने कहा, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये सोसाइटी के ट्रस्ट पे गोली थी। मोरनी फॉरेस्ट, जहाँ ना सीसीटीवी है ना मोबाइल सिग्नल, वहाँ पहले भी ड्रग्स के पैकेट, चोरी की गाड़ियाँ और डेड बॉडीज़ मिल चुके हैं। अब पुलिस ने वहाँ ड्रोन सर्वेलांसेस और पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। बलजिंदर जैसे लोग इस जंगल का इस्तेमाल करते हैं अपने क्राइम छुपाने के लिए। पुलिस ने कह रखा है अब ये एरिया स्पेशल मॉनिटरिंग में रहेगा। कुछ क्राइम आंखों के सामने नहीं होते, वो चेहरे मुस्कुराते हैं, दोस्ती करते हैं और फिर एक दिन गोली मारकर चले जाते हैं। अमरजीत ने भी भरोसा किया दोस्ती पर दोस्ती एक बिका हुआ रिश्ता निकला। ये कहानी सिर्फ उसकी मौत की नहीं, ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की जहाँ विश्वास पैसा बन जाता है और इंसान एक नंबर। मैं हूँ साहिल, अगली कहानी में मिलेंगे फिर एक नया कातिल, एक नया झूठ और नया सच के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ।